वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बड़ी कामयाबी उपलब्धि हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। बिना संघर्ष बिना तपे तो कोई कोयला भी हीरा नहीं बनता है। बिना संघर्ष के बड़ी उपलब्धि हासिल की ही नहीं जा सकती है। संघर्ष मतलब बड़ी कामयाबी। हाँ, अभाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को गरीब मान लेते हैं। गरीब गरीब गरीब, पता नहीं उनके दिमाग में ये गरीबी कहाँ से घर कर जाती है। लोग सिंपैथी बटोरने का प्रयास करते हैं। सिंपैथी नहीं, सिंपैथी बटोरने का प्रयास मत कीजिए, शक्ति बटोरने का प्रयास कीजिए। शक्ति। हर वो इंसान जिसका दिमाग सही है और चेतना जागृत है और जिसमें लड़ाई करने की क्षमता है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। आपके जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाए, अगर आपका मन जागृत है और आप खुले आंखों से सपने देख रहे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इनके जीवन में भी चुनौतियां रही हैं, लेकिन इन्होंने खुले आंखों से स्वप्न देखा और सिर्फ अपने लक्ष्य का ख्याल रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और आज इनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। इनके दिखाए हुए रास्ते हमें रोशनी दिखाने का काम करती है और हम भी इनको आदर्श मानकर अकेले खुद की बदौलत, खुद की इच्छा की बदौलत, शक्ति की बदौलत, हिम्मत की बदौलत आगे बढ़ने का प्रयास करते आ रहे हैं और लोग आगे करते भी रहेंगे। आकाश में दीप तारों की तरह चमकने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आकाशदीप की। बिहार सासाराम के रहने वाले, जिनका चयन अभी हाल फिलहाल में ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट की टीम में हुआ। आकाशदीप जो क्रिकेट खेल रहे थे बिहार में, उनके पिता क्रिकेट उनको खेलता देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको इच्छा थी कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। लेकिन बिहार में क्रिकेट की स्थिति अच्छी नहीं थी। बिहार बोर्ड में भ्रष्टाचार के कारण बिहार क्रिकेट संघ को जो है निष्कासित कर दिया गया था। फिर बिहार और झारखंड अलग राज्य हुए। झारखंड में तो क्रिकेट खेला जाने लगा, लेकिन बिहार की स्थिति जस की तस थी। फिर आकाशदीप पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ गए, यहाँ क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते उन्हें किसी ने बताया कि वो कलकत्ता जा सकते हैं। कलकत्ता में जो है वहाँ अच्छी क्रिकेट कोचिंग कैंप्स हैं, क्लब्स हैं, जहाँ पर वो खेलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसे पता चुनौती कब किस रूप में आ जाए आपके पास। हर दिन एक नई चुनौती। आकाशदीप के जीवन में भी नई नई चुनौतियां एक नए रूप में आती रहीं। अचानक से उनके पिता का देहांत हो गया और देहांत होने के 4 महीने बाद ही उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब ऐसी स्थिति बन गई आकाशदीप के जीवन में कि वो क्रिकेट खेले या अपने माँ, अपने परिवार का भरण पोषण करे। मजबूरन उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। 3 साल तक लंबे समय के लिए उन्हें क्रिकेट से दूर होना पड़ा अपने माँ के लिए। किसी तरह वो काम कर रहे थे, काम कर अपना घर संसार चला रहे थे। आकाशदीप ने क्रिकेट तो छोड़ दिया था, लेकिन शायद क्रिकेट ने उनको नहीं छोड़ा। 3 साल के लंबे गैप के बाद शायद उनके मन में यह ख्याल आया कि जो उन्होंने स्वप्न देखा है, अगर वो ईमानदारी से अपने स्वप्न का पीछा नहीं करते हैं या अपने स्वप्न को छोड़ देते हैं, तो एक ऐसा समय भी आएगा जब उन्हें ये एहसास होगा कि मैंने ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य का पीछा नहीं किया। आकाशदीप को लगा कि अगर वो अपने सपनों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अफसोस उनके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। इसलिए वो वापस दुर्गापुर आ गए। दुर्गापुर आने के बाद यहाँ क्रिकेट खेलने लगे, जिसके माध्यम से उन्हें कुछ अर्निंग्स भी होनी शुरू हो गई। इच्छाएं बढ़ने लगी, कदम आगे बढ़ने लगे और यहाँ से फिर वो वापस कलकत्ता की ओर गए। कलकत्ता जाने के बाद जो है किसी तरह एक किराए की मकान ली। इच्छा शक्ति के अलावा उनके पास कुछ नहीं था सिवाय उनकी शक्ति और इच्छा शक्ति। अपने कजिन ब्रदर के यहाँ रुके, क्रिकेट खेलना शुरू किया। कलकत्ता में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया क्लब की ओर से खेलते हुए। आखिरकार उनका चयन बंगाल की अंडर 23 टीम में उनका हो गया। फिर आरसीबी की आईपीएल टीम में भी उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। कुछ दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका उनको और उनकी माँ को इंतजार था। जिस माँ ने उनको हमेशा साथ दिया, उनके सामने
उन्हें भारतीय टीम में पदार्पण करने का मौका मिल गया। बड़ी इंस्पायर करने वाली स्टोरी है आकाशदीप की जीवनी, आकाशदीप की क्रिकेट में एंट्री करने की कहानी। कहते हैं जब प्रकृति आपको कठिनाइयां दे रही होती है, जब आपको आपके जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां आ रही होती है, तो दरअसल वो आपको जांच रहा होता है कि आप शिखर तक जाने के लिए कितने काबिल हैं। आप जब शिखर पर जाएंगे तो आप किस तरह से जो है अपनी उपलब्धि को जज कर पाएंगे, ये प्रकृति आपको देखने का प्रयास करती है। दरअसल प्रकृति आपको आजमाती है कि आपको देना कितना है। लेकिन जब कठिनाइयों का सामना करते हुए कुछ लोग टूट जाते हैं तो उनका सफर वहीं पर खत्म भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिनाइयों को रास्ता बनाते हैं, पत्थरों को अपना रास्ता बनाते हैं और एक नई मुकाम हासिल करते हैं। तो आकाशदीप की तरह ही अगर आपके भी मन में ख्याल आए कि कुछ बड़ा हासिल करना है, तो अपने मन से ये सवाल, खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आप खो कितना सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ बड़ा खोना भी पड़ता है। जय हिंद।